हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, हम अपने जो बुक की एक्सरसाइज रहती है, क्योंकि वैसे तो हमने रिटर्न तकरीबन सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब जो अपनी एक्सरसाइज रहती है ग्रामर बुक की, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो कल के असाइनमेंट में मैंने आपको नाउन चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बताया था और वो अपनी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 एडजेक्टिव। फिर दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड विच से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, क्या होते हैं एडजेक्टिव? हिंदी में हम इनको विशेषण भी कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमें कुछ बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव या फिर विशेषण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द शर्ट इज रेड, दिस इज रेड शर्ट। ठीक है, तो दिस इज रेड शर्ट, वो शर्ट है पर कैसी है? रेड। ठीक है, यानी कि नाउन के बारे में बताया है कि शर्ट है पर कैसी है? रेड। ठीक है, तो वो क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं। दूसरा, आपकी बुक में उसके काइंड्स मेंशन किए हुए हैं और साथ में कंपैरिजन ऑफ डिग्री के भी बारे में मेंशन किया हुआ है। कंपैरिजन ऑफ डिग्री क्या होते हैं? जिनमें कंपेयर किया जाए। ठीक है, कंपेयर होता है, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री में उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव में, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव में। ठीक है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव में 2 कैंडिडेट के बीच में होता है और सुपरलेटिव में 2 से ज्यादा के बीच में। ठीक है, बता देती हूँ मैं आपको, ये 3 डिग्रीज बताई है मैंने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, नो कंपैरिजन, और कंपैरेटिव में कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, और इसमें कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, जैसे कि ही इज अ टॉल बॉय। एक एडजेक्टिव का ही रूप है ये भी, इसमें भी हम एडजेक्टिव ही यूज करते हैं, बट एडजेक्टिव के अलग अलग रूप है। ये कहां पर किसके बीच में कितना कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ही इज ए टॉल बॉय, ही इज टॉलर देन हर, और ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस है। देखो इन तीनों में कितना डिफरेंस है। ये फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल है, ही इज अ टॉल बॉय। ठीक है, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधा हमें ये पता चल रहा है कि हाँ वो एक लंबा लड़का है। ठीक है, ही इज अ टॉल बॉय, विशेषता पता चल गया, हमें उस लड़के के बारे में पता चल गया। दूसरा, ही इज टॉलर देन हर, इसमें कंपैरिजन हो रहा है 2 कैंडिडेट के बीच में कि वो उससे ज्यादा लंबा है। ठीक है, टॉलर देन हर। तीसरा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, पूरे क्लास में, अब देखो पूरे क्लास में कम से कम 10-20 बच्चे तो होते ही। ठीक है, तो उसमें क्या है, पूरी क्लास में वो सबसे ज्यादा लंबा लड़का है। तो समझ में आ गया। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का एग्जांपल है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं। ये कंपैरेटिव का है जिसमें 2 कैंडिडेट के बीच में कंपैरिजन होता है, और ये सुपरलेटिव। ठीक है, दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा एडजेक्टिव के साथ er लगाते हैं, देन का भी यूज होता है। सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के साथ est लगाते हैं, और इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है बेटा, ये आपके एडजेक्टिव्स थे, और इसमें काइंड्स भी दिए हुए हैं आपके, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी यानी कि जो उसके गुण को बताता है। ठीक है, कि उसमें क्या क्वालिटी, जैसे कि दिस इज अ न्यू शर्ट, ये एक नई शर्ट है, वो उसकी क्वालिटी है उस शर्ट की। ठीक है, क्या क्वालिटी, क्या गुणवत्ता है उसकी कि वो नई है। दूसरा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताते हैं, जैसे
मिल्क, ठीक है, मेरे पास काफी दूध है, यानी कि क्या है वो उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि मेरे पास इतना है। या फिर मैं यूं कह दूं आई हैव अ लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध है, तो क्वांटिटी को शो करता है। नंबर आपको बताइए, जैसे कि काउंटिंग में आते हैं आई हैव 5 पेंसिल्स, आई हैव 6 रबर, इस तरीके से। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दीज, दैट, दोज, सच, ठीक है, इन एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं। और इंटेरोगेटिव भी है, प्रॉपर भी है, पॉजेसिव भी है, ये ज्यादातर आपने पढ़ लिए हैं, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। आपको इनको एक बार फिर दोबारा से रीड करना है क्योंकि हम अपने एक्सरसाइज फिल करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द। आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, उन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट में है ब्लैक, ठीक है, ग्लूमी, सैड, एवर, ट्रू, ठीक है, इनके आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखने। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने टॉल लिया था, टॉल का टॉलर होता है और इसका टॉलेस्ट, ये तो हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गई सुपरलेटिव। जैसे हम ले ले गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, ठीक है। स्मॉल, स्मॉल की स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज फिल करनी है। हो गया बेटा, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई अपनी। फिर उसके बाद हम आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पर। एनसर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको उसको रीड आउट करना है, ठीक है, अच्छे से उसको रीड करना है और फिर ये देखना है कि उनमें से जो जो एडजेक्टिव है उन सभी को सर्कल करना है। अब जैसे इसमें फर्स्ट सेंटेंस है आई वेंट टू अ स्मॉल विलेज, ठीक है, इसमें लिखा है ना आई वेंट टू अ स्मॉल विलेज, तो स्मॉल को आपको सर्कल करना है क्योंकि स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। उस विलेज की विशेषता बताइए ना कि वो गांव कैसा है, छोटा है, ठीक है। फिर द पीपल ऑफ द विलेज वर सिंपल, इट वाज अ डे ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। फिर है देयर वाज अ हैप्पी क्राउड ऑफ मैन। इस तरीके से इनके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ, जैसे रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार, त्योहार कैसे हैं, कैसे हैं, रिलीजियस है, उनको सर्कल करना है। जैसे कि हैप्पी क्राउड ऑफ मैन, ठीक है, क्राउड ऑफ मैन यानी कि लोगों का झुंड है, लोगों की भीड़ है, पर कैसी है, हैप्पी, खुश है, ठीक है, उनको सर्कल करना है। ओके बेटा। फिर उसके बाद आते हैं आपकी थर्ड एक्सरसाइज पर, जिसमें अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नेम द डिग्री। फर्स्ट है द ओल्ड मैन had seen the worst days of life, ठीक है। इसमें आपको डिग्री पहचाननी है कि इसमें कौन से डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, ठीक है। पहले तो उसको अंडरलाइन करना है और फिर उसके बाद आपको डिग्री बतानी है। अब जैसे इसमें देखो वर्स्ट, ठीक है, ये डिग्री है सुपरलेटिव किसकी, बैड की, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है, तो ये बैड की सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और इससे पहले देखो द आर्टिकल का यूज भी किया जा रहा है पूरे जीवन का, ठीक है, पूरे जीवन में सबसे ज्यादा जो खराब दिन है वो उस वृद्ध आदमी ने देखे हैं, ठीक है। तो पूरी लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, पूरी लाइफ की, ठीक है, एक दो दिन या फिर एक दो साल की बात नहीं हो रही, पूरे लाइफ में से कुछ दिन उन्होंने जो बुरे हैं वो देखे हैं, ठीक है। सेकेंड है he is happier than, he is happier than he used to be, ठीक है। अब देखो इसमें हैप्पियर ई आर का यूज हो रहा है ना, हो रहा है, और फिर दैट का भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री। और फिर यहाँ पर कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, दो के बीच में यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं, जैसे कि he is happier than he used to be, जितना उसे होना चाहिए उससे ज्यादा वो खुश है, ठीक है, जितना उसे होना चाहिए उससे ज्यादा वो खुश है, यानी कि इसमें सिर्फ
कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, जो उसकी इच्छा शक्ति, जो उसकी इच्छा है वो, और जो अब फिलहाल है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव। थर्ड वन, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन सोहन। इसमें तो वैसे ही पता चल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसमें ईआर का यूज हो रहा है, ठीक है, और सोहन और रोहन दो की बात हो रही है। फोर्थ वन, ही यूज सिंपल वर्ड्स इन स्पीच। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स, सिंपल जो डिग्री है, सिंपल जो एडजेक्टिव है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, ना तो सुपरलेटिव डिग्री है और ना ही कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर पॉजिटिव है। फिफ्थ वन, दिस नाइफ इज शार्पर देन योर्स। ठीक है, ये चाकू तुम्हारे वाले से ज्यादा शार्प है, ठीक है, पहना है। इसी तरीके से इसमें फिफ्थ वाले में हो गया आपका कंपैरेटिव, ठीक है। सिक्स्थ वन, बेटर, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, ठीक है, यहाँ भी कंपैरेटिव, ये आपको करना। ओके बेटा, अगर ठीक है, वैसे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, फिर भी होता है तो आप चैप्टर को फिर दोबारा से अच्छे से रीड करिए, वीडियो को बार बार देखिए और फिर अपनी एक्सरसाइज को फिल कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।